जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 28। ये साम त्वंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के पापों का अंत हो जाता है, शास्त्रों और संतों के बताए हुए पुण्य कर्मों को करते रहने से जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मनुष्य इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं और ऐसे पुण्यात्मा मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का भजन करते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इच्छा और द्वेष, राग और घृणा, इनसे मनुष्य के जीवन में द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, हर्ष शोक, ये सारे द्वंद्व मनुष्य को मोह में डाल देते हैं और इनसे मोहित होकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन में फंस जाते हैं। तो जन्म मरण के इस बंधन से निकलने का उपाय क्या है? भगवान तो बड़े कृपालु हैं, जरूर उन्होंने कृपा करके हमारी मुक्ति के लिए कोई रास्ता बनाया होगा। इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य पुण्य कर्म करते रहते हैं, संतों द्वारा बताए गए शास्त्रोक्त कर्मों को करते रहते हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, ऐसे मनुष्यों के पापों का अंत हो जाता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। वे जान लेते हैं कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और वे इस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर भगवान की प्रेम भक्ति में, भगवान के ध्यान में, चिंतन में, मनन में लगे रहते हैं। इस तरह वे पुण्यात्मा मनुष्य द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। वे समभाव में स्थित हो जाते हैं, समबुद्धि हो जाते हैं। हानि लाभ, मान अपमान, हर्ष शोक, ये सब उनको प्रभावित नहीं करते हैं। परिस्थितियां चाहे अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, उनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, उन्हें भगवत प्राप्ति करनी है, उन्हें भगवत प्राप्ति के लिए अभ्यास करना है। उनका मन सांसारिकता की तरफ जाता ही नहीं है। सांसारिक मान हो, अपमान हो, हर्ष हो, शोक हो, सुख हो, दुख हो, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे एकमात्र भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के ध्यान में, चिंतन में, मनन में अपना सारा समय लगा देते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे मेरे भक्त दृढ़ वृत्ति होकर, दृढ़ निश्चय पूर्वक, दृढ़ संकल्प के साथ मेरा भजन करते हैं। वे अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। वे मुझ परमपिता परमेश्वर को अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। जब मनुष्य भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वह द्वंद्वों के मोह रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही मनुष्य ने भगवान की ओर अपना मुख किया, भगवान की शरण में चला गया, भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, वैसे ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा से वह पुण्यात्मा हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, वह
दृढ़ निश्चय करके भगवत भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में पुण्य कर्मों को अधिक से अधिक करना चाहिए, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की प्रेम भक्ति करनी चाहिए, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उनकी प्राप्ति के लिए चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, जो मार्ग भी आपको उचित लगे उस मार्ग को चुनकर उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। भगवान बड़े कृपालु हैं, जब कोई दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भगवत भजन में लगता है तो भगवान उसके लिए नए नए अवसर, नए नए द्वार खोल देते हैं ताकि वह भगवत प्राप्ति कर सके। तो हमें तो बस इतना करना है कि भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, हमें ये जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और हम भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे। तब तक हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर भगवान के ध्यान में, भजन में मगन रहेंगे।